हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th के मैथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वास्तविक संख्याएं है, जिसके अंदर हम यूनिट 1 में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड, जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है, वास्तविक व काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं वे होती है जिनको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, यानी कि उनका पूर्णतः वर्गमूल किया जा सकता है। जैसे कि अंडर रूट 4 है तो हम अंडर रूट 4 का वर्गमूल करके हम उसको 2 लिख सकते हैं। जबकि काल्पनिक संख्याएं वे होती है जिनमें वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह होता है, यानी कि अंडर रूट में नेगेटिव साइन होता है। अंडर रूट में नेगेटिव साइन होता है तो हम, जैसे कि कोई एग्जांपल है अंडर रूट 5 को हम अंडर रूट 5 और माइनस को आयोटा लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो इसका 1.1 का मेन टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई भी संख्या हमारे पास में दी हुई है, यानी कि दो पूर्णांक है, मानो कोई दो पूर्णांक ए व बी है, उनका हमको भाजक ज्ञात करना है। भाजक यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमारे पास में जो विधि काम में आती है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के जो विधि काम आती है उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, A बराबर, हम किसी पूर्णांक A को इस प्रकार लिख सकते हैं कि A बराबर BQ + R, जहाँ B होता है भाजक और Q गुणनफल और R शेषफल होता है। जैसे कि अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। जैसे कि हमारे पास में 455 व 42 यानी कि 42 है। तो अब उनका हमको भाजक प्राप्त करना है, HCF ज्ञात कीजिए। ये 1.1 का एग्जाम्पल फर्स्ट है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा कि कैसे HCF ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास में चरण 1 यानी कि स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जैसे कि 455 में 42 में बड़ी संख्या 455 है, तो 455 को हम A मान लेते हैं और 42 जो है उसको भाजक के रूप में लेते हैं। अब हमें 455 ऐसी मतलब 455 से 42 को ऐसी संख्या से गुणा करना है जो इसको इससे छोटी हो या इसके अंदर भाग देना है, यानी कि इंटू हम करते हैं 10। तो 420 पीछे शेषफल बच जाता है हमारे पास में 35। अब हमारे पास में 42 और 35 यानी कि चरण 2 में हमको ये लिखना है कि 42 को हम 1 के रूप में लेंगे और 35 गुणा 1 + 7 हमारे पास क्या होगा, शेषफल। अब चरण 3 नंबर स्टेप में हम लिखेंगे 35 को 7 गुणा 5। अब हमारे पास जो शेषफल है वो 0 प्राप्त होता है, अर्थात 0 शेषफल प्राप्त होने पर जो हमारे पास में गुणनफल में जो संख्या होती है इसी को हम भाजक बोलते हैं, यानी कि अतः 455 व 42 का भाजक हमारे पास में कितना है, क्या भाजक है, 7। तो ये हमारे पास में हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब हम जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 हम लेते हैं 4052 व 12576 का भाजक ज्ञात कीजिए। इन दोनों का हमको क्या करना है, भाजक प्राप्त करना है, और वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इन दोनों का भाजक प्राप्त करना है। तो अब हम लेंगे वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय, A बराबर
बी क्यू प्लस आर। तो चरण फर्स्ट में हम करेंगे चरण एक में ए हमारे पास में हो गया 12,576, क्योंकि 4,052 और 12,576 में बड़ी संख्या 12,576। अब हम इसको लिखेंगे 4,052 गुणा 3 प्लस, अब शेषफल हमारे पास में इसके अंदर हम शेषफल देखेंगे तो 4,052 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 6, ये 15 और ये 12,156। तो 12,576 12,156, तो 6 में से 6 2 और 7 में से 4, यानी कि 420 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 420। तो हम लिखेंगे चरण 2 यानी कि स्टेप सेकंड में हम लिखेंगे बड़ी संख्या क्या है 420, तो 4,052 बराबर 420 गुणा, अब लगभग हम इसको 9 बार गुणा कर देंगे प्लस, अब जो शेषफल होगा तो शेषफल हमारे पास इसके अंदर 272 प्राप्त होगा। जैसे हम 9 से गुणा करेंगे और इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास में 272 इसका भागफल प्राप्त हो गया। तो अब हम लिखेंगे 420 चरण 3 के अंदर 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस, जो अब हमारे पास शेषफल है वो है 148 यानी 148। तो अब स्टेप 4 में हम लिखेंगे 272 बराबर 148 इंटू 1 प्लस शेषफल बच गए हमारे पास में 142। स्टेप 6 में हम लिख देंगे 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24 यानी कि 24। और स्टेप 6 में हम लिख देंगे 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4। स्टेप 7 के अंदर हम लिख देंगे 24 बराबर यानी कि 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 0। तो हमारे पास में जो भाजक प्राप्त है, भाजक यानी कि शेषफल हमारे पास में क्या आ गया, शून्य आ गया। शेषफल इज इक्वल टू 0, तो भाजक हमारे पास में कितना हो जाएगा 4। अतः भाजक 4 है। तो ये हमारे पास में हो गया एग्जाम्पल 2। तो अब हम जो मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का परिभाषा आपको बता देता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की परिभाषा ये है कि दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं a व b, यानी कि दो कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्याएं a व b दिए रहने पर किसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि वही a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारे पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हो गया। तो अब मैं आपको प्रश्नावली 1.1 यानी कि यूनिट 1.1 स्टार्ट कराने जाना हूँ। आप बुक के एग्जाम्पल कर लेना। बुक वही है जो राजस्थान उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई बुक है, वही हम पढ़ ले रहे हैं काम में। तो अब हमारे पास में बुक का पहला क्वेश्चन है। बुक का पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 135 व 225
का भाजक प्राप्त करो। भाजक प्राप्त कीजिए। तब हमारे पास में 225 है, तो हम इसको मान लेंगे ए। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट यानी कि चरण एक में हम लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस हमारे पास में जो शेषफल है वो 120 बच जाएगा। दो सौ पच्चीस और सॉरी इसमें शेषफल ये नहीं बचेगा। 225 माइनस 135 तो 5 ये गए और 12 में से 3 गए, पीछे बच गए 8 और ये सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज है। 225 है या 255, तो मैं एक बार 200 हमारे पास में यहाँ पर जो 225 है, तो यहाँ पर जो हमारे पास शेषफल है वो 90 बच जाएगा, क्योंकि 225 में से 135 माइनस करेंगे तो 5 में से 0 और 22 में से 13 गए तो कितने पीछे बच जाएंगे 9। तो हमारे पास में यहाँ 9, तो अब हम लिखेंगे 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45 यानी कि 45 और अब 90 यानी कि ये चरण हो गया 2 और ये चरण 3। 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, तो शेषफल हमारे पास में क्या हो गया 0। शेषफल आ गया 0। तो हमारे पास में जो भाजक है वो 45 यानी कि अतः भाजक 45 प्राप्त हुआ। तो हमारे पास में ये भाजक हुआ। अब हम दूसरा इसका करते हैं 867 व 255। तो इसका स्टेप फर्स्ट वही 867 बराबर 255 इंटू कर देंगे 3 प्लस इसका शेषफल बच जाएगा 107। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे ये बच जाएगा। अब लिख देंगे 255 बराबर 107 इंटू सॉरी ये 102 बच जाएगा। 102 इंटू 2 प्लस 51 बच जाएगा। तो 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो भाजक है भाजक वो बच जाएगा 51। तो ऐसे हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से इसका भाजक प्राप्त करना है किसी भी दी हुई संख्या का। तो अब हमारे पास एग्ज़ाम जो पहले का है तीसरा वो है 616 और 32। तो 616 बराबर 32 इंटू 19 पीछे बच जाएगा 8। 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0, तो भाजक हमारे पास में हो गया बराबर 8। तो हमारे पास में ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस r के रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। अब हम जानते हैं क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब हम लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस आर। तो आर हमारे पास में होगा 0, 1, 2, 3, 5, 6, यानी सॉरी 6 नहीं होगा, यानी कि आर लेस देन होगा बी से। तो अब हम जैसा कि जानते हैं कि जो शेषफल है आर क्या हमारे पास आर है शेषफल, शेषफल हमेशा 6 से कम होगा, 6 से कम होगा, यानी कि ए बराबर 6 क्यू प्लस 0, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी विषम संख्या सम संख्या में संख्या जोड़ने पर वह सम संख्या होती है। सम संख्या को सम संख्या गुणा करने से वह सम संख्या होती है, यानी कि सम प्लस सम बराबर सम, जबकि सम प्लस विषम बराबर हमारे पास में क्या होता है विषम। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 6 से मल्टीप्लाई क्या करने से क्या होता है, जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, 6 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर वह सम होती है, यानी कि किसी सम संख्या को सम से गुणा करने पर सम होती है और जोड़ने पर भी सम होती है। तो 6 क्यू में ये सम संख्या और 0 से मल्टीप्लाई करने पर यह सम हो गया, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। तो हमारे पास में विषम पूर्णांक कौन कौन से हो गए, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, यानी कि इनके रूप का होगा। कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक है वो इनके रूप का होगा, तो अब हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है कि किसी एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या रह गए जिसमें वे मार्च कर सके, यानी कि टुकड़ी को हमारे को ऐसे करना है। तो हम क्वेश्चन आप देख लेना अपनी बुक में, हल करना है। किसी परेड में कुल सदस्यों की संख्या